बीजेपी पर सरकारी चंदे के नाम पर जनता से पैसे हैंटने का आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगा है कि पार्टी ने लोगों से सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा के नाम पर गलत तरीके से पैसा जमा किया है। नमो ऐप और NarendraModi.in पर आज भी इन सरकारी योजनाओं के नाम से डोनेशन देने के ऑप्शंस दिख रहे हैं। चेन्नई के सीनियर पत्रकार BR अरविंद दक्षन ने RTI लगाकर पता लगाया कि बीजेपी को किसी भी केंद्रीय मंत्रालय या प्रधानमंत्री ऑफिस से कभी कोई परमिशन नहीं दी गई थी कि वो इन सरकारी योजनाओं के लिए धन इकट्ठा करें। दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच बीजेपी ने एक डोनेशन कैंपेन चलाया, जिसमें वेबसाइट और नमो ऐप पर लोगों से कहा गया कि वो स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी योजनाओं के लिए डोनेशन कर सकते हैं। साथ ही पार्टी फंड का भी ऑप्शन वहां पर दिया गया था, लेकिन इन योजनाओं को चलाने वाले मंत्रालयों ने RTI में साफ कहा कि उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म या किसी व्यक्ति को पैसे जमा करने की इजाजत कभी दी ही नहीं थी। 25 दिसंबर 2021 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने एक माइक्रो डोनेशन कैंपेन शुरू किया था। उन्होंने बोला था कि ये ड्राइव पार्टी को मजबूत करने के लिए है, पर डोनेटर्स को जब लिंक पर भेजा गया तो सामने सरकारी योजनाएं ही दिखाई दे रही थी। वही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कैंपेन को प्रमोट किया और अपना 1000 रुपये का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इससे बीजेपी सपोर्टर्स ने भी डोनेशन करना शुरू कर दिया। कैंपेन खत्म होने के बाद भी वेबसाइट और ऐप पर इन सरकारी स्कीम्स के नाम से डोनेट करने का ऑप्शन दिख रहा है। सत्यम टीवी के अरविंद दक्षन ने तीनों सरकारी स्कीम्स में 100 रुपये डोनेट किए और उन्हें बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस से रिसीट मिली है, जबकि स्कीम्स गवर्नमेंट की थी। फिर अरविंद दक्षन ने RTI के जरिए मंत्रालयों से पूछा कि क्या किसी NGO, ऐप या वेबसाइट को फंड जमा करने की परमिशन मिली थी। मंत्रालयों ने जवाब दिया कि स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से पहले जवाब आया कि फंड जमा करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से जवाब आया कि नमो आपको फंड जमा करने की कोई स्पेशल परमिशन नहीं दी है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आया कि हम किसी ऐप को प्रमोट नहीं करते, सरकारी स्कीम्स के लिए फंड नहीं जमा किया जाता। अरविंद दक्षन ने मैती और PMO से भी RTI में पूछा कि नमो ऐप से कोई सरकारी संबंध है या नहीं है। PMO ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री के नाम का कोई ऑफिशियल ऐप ही नहीं है और नमो ऐप का कोई रिकॉर्ड उनके पास ही नहीं है। तीनों मंत्रालयों ने पक्का कर दिया कि बीजेपी का डोनेशन ड्राइव सरकारी अप्रूवल के बिना चल रहा था। 8 दिसंबर 2025 को अरविंद दक्षन ने चेन्नई पुलिस कमिश्नर और CBI को लेटर लिखा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। उन्होंने PM, होम मिनिस्टर, बीजेपी प्रेसिडेंट सबको कंप्लेंट भेजी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अरविंद दक्षन का कहना है कि जब PM और बीजेपी प्रेसिडेंट ने खुद अपील की तो लोगों को लगा कि वो सरकारी योजनाओं में डोनेट कर रहे हैं, पर रिसीट में पैसा बीजेपी के ऑफिस में गया, जबकि मंत्रालयों ने साफ मना किया है कि उन्होंने कोई परमिशन ही नहीं दी थी। अरविंद दक्षन ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से यह भी पूछा है कि टोटल कितने पैसे जमा हुए हैं और ये पैसा सरकार को दिया गया है या नहीं दिया गया है, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। पत्रकार का कहना है कि प्राइम फेसी बीजेपी चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्स्पिरेसी और पॉलिटिकल फंडिंग रूल्स की उल्लंघन में दोषी लग रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो मैं खुद कोर्ट जाऊंगा। लोगों से सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसा लेना एक बहुत बड़ा धोखा है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी मुस्लिम सियासत को अब तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।